नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए हिंदी जो टीजीटी पीजीटी 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, अभी तो डेट नहीं फिक्स है, लेकिन डेट सुन रहे हैं कि जल्दी ही आने वाली है। तो मैं उसका टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रतिदिन कराती हूँ, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत निबंध को मैं करा चुकी हूँ, नाटक एवं एकांकी नाटक। तो आज के नाटक एवं एकांकी नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं लेकर शुरू की हूँ, जिसमें आपको एक भी परीक्षा से बाहर नहीं होने वाले हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा और सुनते रहेंगे तो आपका समय भी नहीं वेस्ट होगा और सुनने में भी आसानी, कम समय में रिवाइज आप टॉपिक वाइज कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करती हूँ। नाटक एवं एकांकी नाटक से महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके प्रश्न में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी पूछे जाएंगे शायद इसी से पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? तो कथन है जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे है शकुंतला नाटक लिखा है। किसने लिखा है? तो शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने लिखा है? राजा लक्ष्मण सिंह ने, जो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। क्योंकि प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है और किस नाम से किया है। तो यह आपको जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन में सारे प्रश्नों के जवाब हैं, आंसर हैं। आप पढ़ेंगे ध्यान से तो जरूर आपको मिल जाएगा। जैसे शकुंतला नाटक किसने लिखा है, तो यहाँ मिस्टेक हो गई, लक्ष्मण लिखा गया, लक्ष्मण सिंह होना चाहिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने। जो कालिदास कृत यानी कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है, ये मिस प्रिंट हुआ है, इसलिए लक्ष्मण लिखा गया, जो कि लक्ष्मण सिंह है। आइए आगे देखते हैं। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा। एक तरफ नाटक है, एक तरफ नाटककार है। तो नाटक है रघुकुल रीत। इसके नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। मिस्टर अभिमन्यु, इसके नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, यह रचना है। इसके नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र है। गोपा का दान किसकी रचना है? तो विनोद रस्तोगी की है। इसी तरह संभवामि युगे युगे, यह किसका है? तो जीजे हरजीत की है। जैसे को तैसा, यह किसकी रचना है? तो गोपाल राम गहमरी की है। कोर्ट मार्शल, यह किसकी रचना है? यानी नाटककार इसके कौन है? स्वदेश दीपक है। बकरी नाटक के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए देखते हैं आगे। मादा कैक्टस, इसके नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल है। द्रौपदी नाटक है, इसके नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। खूबसूरत बहू, इसके नाटककार है नाग बोडस। आषाढ़ का एक दिन, इसके नाटककार है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। आइए आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया है, यानी किस में अभिनय किया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक। कौन सा वो नाटक है? जानकी मंगल। कौन सा वो नाटक? जानकी मंगल में। तथा स्वयं के द्वारा रचित नाटक, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक जो है कौन है? सत्य हरिश्चंद्र। इस दोनों में उन्होंने अभिनय किया है, दोनों नाटक में। आइए आगे देखते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे, यानी कौन प्रेरक रहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका रही, अभी मैं ऊपर बताई हूँ। तो किस भूमिका को इन्होंने निभाया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल नाटक में? तो लक्ष्मण की भूमिका को इन्होंने निभाया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन था? तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु युगीन नाटक कहते हैं किसको? भारतेंदु युगीन नाटक कहते हैं
1850 से 1900 ईस्वी के बीच के नाटकों को हम भारतेंद्र नाटक कहते हैं। किसको कहते हैं? 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच के जितने भी नाटक लिखे गए हैं उनको हम भारतेंद्र नाटक कहते हैं। आगे है, भारतेंद्र ने हिंदी का पहला नाटक किसको माना है? तो भारतेंद्र ने हिंदी का पहला नाटक माना है अपने पिता गिरधर दास, यानी इनके पिताजी का नाम है गिरधर दास, यानी बाबू गोपाल दास। इनके रचना क्या है? नहुस नाटक को इन्होंने पहला नाटक माना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, नहुस नाटक को। आगे है, 4 अभिनव मौलिक एकांकी नाटकों को चारुमित्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। एकांकी बिहार पुस्तक के संपादक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। आगे देखते हैं, अधिकार का रक्षक एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो अधिकार का रक्षक इस एकांकी नाटक के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, महाराज विश्वनाथ द्वारा यह लिखा गया है, आनंद रघुनंदन। आगे है, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार तथा रक्त बीज। यह किसका रचना है? किसकी रचना है ये? तो कौन? एक द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार तथा रक्त बीज। तो शंकर शेष द्वारा रचित यह नाटक है। किसका? शंकर शेष द्वारा रचित यह नाटक है। आगे है, द्रौपदी, 1 दूना 1, छोटे सैयद, बड़े सैयद तथा शकुंतला की अंगूठी। इस नाटक के रचना किसके द्वारा यह रचित हुआ है? तो यह है सुरेंद्र वर्मा द्वारा यह रचित नाटक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, प्रसादोत्तर नाटक है, यानी प्रसादोत्तर नाटक कौन है? तो यह है तीसरा हाथी, रामेश बख्शी का, बिन बाती के दीप, शंकर शेष का, श्वेत बंद सुरेंद्र वर्मा का यह नाटक है। प्रसादोत्तर नाटक ये सब है, इनके रचनाकार भी साथ में है। आइए आगे देखते हैं, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो कैटो का अनुवाद किया कृतांत शीर्षक से। किस शीर्षक से? कृतांत शीर्षक से किया गया है। आगे है, वह नाटक जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या तथा नारी मुक्त की समस्या उठाई गई है, वह कौन सा नाटक है? यह नाटक है प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी। कौन सा नाटक है? ध्रुव स्वामिनी में नारी के पुनर्लग्न की समस्या तथा नारी मुक्ति की समस्या उठाई गई है। आइए आगे देखते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र का। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसका पात्र कौन है? सकराज का यह कथन है। आगे देखते हैं, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत किसके हैं? तो प्रसाद द्वारा विरचित नाटक स्कंद गुप्त की यह लाइन है। आगे है, करुणालय है। करुणालय किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। किस प्रकार की रचना है? गीत नाट्य है। आगे है, प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। तो इंपॉर्टेंट मैं ली हूं, इसमें राजश्री 1915 ईस्वी में, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1915 ईस्वी, स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में, ये सब प्रकाशित हुए हैं। इनका प्रकाशन सही क्रम में याद रखिएगा, इसको सही क्रम में मैंने दिया है। आइए आगे देखते हैं, प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। अब बाकी जो ऊपर बचे थे उसको मैंने नीचे कंप्रोमाइज किया है। इसमें विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। इसका सही क्रम याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य माना जाता है। किस नाटक को? करुणालय को गीत नाट्य माना जाता है, हिंदी का सर्वप्रथम माना गया है। आगे है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके नाटककार यानी नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का यह कथन है। किसका है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का।
यानी ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई एक लाइन है। आइए आगे देखते हैं। आगे, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह कथन किस नाटक से लिया गया है? यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। आगे है, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि स्त्री पात्र किस नाटक की है? तो सारी पात्र हैं स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक की। आगे है, कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त नाटक में इसमें दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं। ये जितने चंद्रगुप्त नाटक में महिला पात्र हैं ये सब चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं। आइए आगे देखते हैं। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक का यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त पात्र का यह कथन है। किसका है? चंद्रगुप्त पात्र का यह कथन है। आगे है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको प्रश्न में जरूर पूछता है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। तो इसकी चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख नायिका कार्नेलिया है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। करबला, संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये सारी रचनाओं के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद जी। आगे, सिंदूर की होली, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाट्य साहित्य है। कल्पांतर है गिरजा कुमार माथुर का गीति नाट्य है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का गीति नाट्य है। आइए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, मुद्रा राक्षस यानी विशाख दत्त कृत संस्कृत नाटक का नायक कौन है? तो यह चाणक्य या भारतेंद्र का अनुदित नाटक है। किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है। इसका नायक चाणक्य है। आगे है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंद्र ने किया है। किस नाम से? दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। आगे है, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय है भारतेंद्र के अनुदित नाटक है। ये सब इसको याद रखिएगा। आगे है, भारतेंद्र की वह नाट्यकृत जिसकी रचना एक रात में की गई, वह कौन सी रचना है? तो अंधेर नगरी है। आगे, भारत दुर्दशा तथा वैदिक हिंसा न भवत नाट्य रचना किसकी है? यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। भारत दुर्दशा यह नाट्य रासक है। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा में अनुदित भारतेंद्र का नाटक है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी। संयोगिता स्वयंवर, ताप्ता संवरण यानी तप्ता संवरण तथा प्रहलाद चरित नाटक किसके हैं? ये लाला श्रीनिवास दास के हैं। चौपट चपेट तथा मयंक मंजरी यह किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी के सब नाटक है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है। आगे, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक कौन है? इस नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। हानूस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में आलमगीर नाटक है। किसके हैं? तो भीष्म साहनी के सब नाटक हैं। आगे है, स्वर्ग की झलक तथा अंधी गली नाट्यकृत के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, मत्स्यगंधा तथा विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? ये सारे नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट हैं। आगरा बाजार, चरणदास चोर तथा राज रक्त नाट्यकृत किसकी है? तो हबीब तनवीर की है। लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो दोनों नाटक है मोहन राकेश के। आगे है, कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश द्वारा रचित कौन सा नाटक है? तो कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आगे देखती हूँ, आधे अधूरे जो 1969 ईस्वी में नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है, तो मध्यवर्गीय परिवार की विसंगत पर आधारित यह नाटक है। आइए आगे देखते हैं।
आगे है सिंघानिया, किन्नी, बिन्नी, अशोक, जगमोहन, सावित्री तथा जुनेजा यह पात्र किस नाटक के हैं? तो आधे अधूरे नाटक के यह सारे पात्र हैं, क्योंकि पात्र से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित कौन सा नाटक है? तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। रक्त कमल है किसकी नाट्य कृति है? तो लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है। तांबे के कीड़े तथा ऊसर यह नाट्य कृति किसकी है? तो भुवनेश्वर की है। किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उनका पूरा नाम क्या है? भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की नाट्य कृति है तांबे के कीड़े तथा ऊसर। गीत नाट्य है अंधायुग धर्मवीर भारती का है, करुणालय प्रसाद का है, अनक मैथिली शरण गुप्त का है, ज्योत्सना पंत का है। इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। मेरी ममता ही वहां नीति भी मर्यादा थी, अंधा युग से उद्धृत यह कथन किसका है? यह कथन है धृतराष्ट्र का। आगे है अंधा युग में कुल अंक तथा वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। कितने अंक हैं और अभिशप्त जीवन जीने वाला वह पात्र कौन है? यह 5 अंकों का अंधा युग नाटक है तथा अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है वह कौन सा पात्र है? तो अश्वत्थामा है। आइए आगे देखते हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। यह कथन किसका है? तो अंधा युग गीत नाटका से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। यानी यह लाइन जो है, यह कथन कहाँ से लिया गया है? अंधा युग गीत नाट्य से लिया गया है, जिसके रचनाकार है अंधा युग नाटक किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। आगे है शारदिया नाट्य कृति के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। आगे है कोणार्क पहला राजा, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन नाट्य कृतियां किसकी हैं? तो सारी नाट्य कृतियां हैं जगदीश चंद्र माथुर की है। आगे देखते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु बनाया गया है। तो यह किससे लिया गया है? तो कोणार्क नाटक में यह दिया गया है। आगे है सतीश चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है, तो राधा चरण गोस्वामी ने किया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो नाटक है। कौन सी विधा है? नाटक विधा है। आगे है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी इस गीत नाट्य के लेखक है अज्ञेय जी। प्रसन्न राघव जयदेव की नाट्य कृति किसकी है? जयदेव की नाट्य कृति है प्रसन्न राघव। आगे है पृथ्वीराज की आंखें बादल की मृत्यु किसकी एकांकी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित यह एकांकी है। आगे है रेल का विकट खेल, यह किसका नाटक है? तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह नाटक है रेल का विकट खेल। आगे है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है किसको? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नाटक है यह। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एक नाटक है। आगे है युगे युगे क्रांत डॉक्टर है विष्णु प्रभाकर की नाट्य कृति है। नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है? तो नुक्कड़ नाटक के जनक है सफदर हाशमी। कौन है? सफदर हाशमी। आइए आगे देखते हैं। आगे है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है किस नाटक को? तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है चतुर सेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसको माना जाता है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना गया है किसको? चतुर सेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को। किसको? राधा कृष्ण को। आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साक्ष्य हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर कृत पहला राजा नाटक में। किसमें? पहला राजा नाटक में। आगे है नाटक काव्य विधा है किस तरह की? दृश्य काव्य की। नाटक विधा किस तरह की है? तो दृश्य विधा काव्य की है। किसकी है? नाटक काव्य विधा है दृश्य काव्य की। आगे है
आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। किसको माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। आइए आगे देखते हैं, तांबे की कीड़े तथा कारवां एकांकी नाटक के लेखक कौन है? इस नाटक के लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। आगे है रुपया तुम्हें खा गया, इस एकांकी के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। आगे देखती हूँ, एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? तो समय, स्थान तथा कार्य की एकता से। इस त्रय का आशय है समय, स्थान तथा कार्य की एकता से। आइए आगे देखते हैं। आगे है दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट जी हैं। नदी प्यासी थी, इसके रचनाकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित क्या है? एकांकी नाटक है। प्रकाश और परछाइयां, यह एकांकी नाटक किसका है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह एकांकी नाटक है। एकांकी है तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। आगे है जोक। जोक किसका एकांकी नाटक है? किस तरह का है? जोक उपेंद्र नाथ अस द्वारा रचित सामाजिक व्यंग परक, यानी सामाजिक व्यंग परक एकांकी नाटक है। जोक उपेंद्र नाथ अस इसके रचनाकार हैं। आगे है मुद्रा राक्षस द्वारा रचित तिलचट्टा नामक में तिलचट्टा किसका प्रतीक माना गया है? तिलचट्टा है यौन कुंठाओं का, किसका? यौन कुंठाओं का प्रतीक माना गया है। मुद्रा राक्षस का मूल नाम है, मुद्रा राक्षस का मूल नाम है सुभाष चंद्र। क्या है? सुभाष चंद्र है। आइए इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। नाटक है एक तरफ नाटककार है। अभंग गाथा, इसके नाटककार नरेंद्र मोहन है। ताले में बंद प्रजातंत्र, इसके नाटककार है विभू कुमार है। वायरस, इसके नाटककार राजेश जैन है। इत्ता की आवाज, यह इसके नाटककार असगर वजाहत है। रस गंधर्व, इसके नाटककार मणि मधुकर है। शिवा साधना, इसके नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। आइए आगे देखती हूँ। आला अफसर, योर्स फेथफुली तथा संतोला, यह किसकी नाट्य कृतियां हैं? तो मुद्रा राक्षस की हैं। किसकी हैं? मुद्रा राक्षस की है सारी नाट्य कृतियां हैं। ये हो गया नाटक और एकांकी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने कराया गद्य साहित्य के इतिहास में। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलती हूँ मैं अगले एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।